बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और सादा एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर आप डिजिटलाइज नहीं होने देंगे अपने आप को तो आपका फ्यूचर ज़ीरो है। ख़ास आप कोई भी जॉब कर रहे हो, कोई भी बिज़नेस कर रहे हो। और वो सिंपल और सादा एग्जांपल ये है कि अगर वो ड्राइवर जो कि उबर और क्रीम पे अभी गाड़ियां चला रहे हैं, अगर वो अपने आप को डिजिटलाइज ना करते तो वो कभी भी ये उबर और क्रीम का प्रॉफिटेबल बिजनेस अडॉप्ट नहीं कर सकते थे। और ये वो ड्राइवर हैं जो बिल्कुल इलिटरेट है, यानी इन्होंने कोई क्वालिफिकेशन, कोई एजुकेशन नहीं ली, या थोड़ी सी एजुकेशन ली है, मे बी 5-6 जमातें या मैट्रिक तक। तो जब ये लोग अपने आप को डिजिटलाइज करके एक बिल्कुल नई दुनिया में जा सकते हैं जहाँ कि प्रॉफिटेबल है, जहाँ पे बिजनेस है, जहाँ पर जॉब्स हैं और उससे कमा सकते हैं, तो आप सोच लें कि वो सब जॉब जो कि HR की है, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन, अकाउंट, फाइनेंस, एडमिन, कोई भी जॉब, प्रोडक्शन है, QC है, हर जॉब दुनिया में डिजिटलाइज हो रही है। डिजिटलाइज से मुराद ये नहीं है कि ये डिजिटल मार्केटिंग है, वो जो लोग YouTube पे आते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखें, इतने पैसे दें, हमसे सीखें, ये वो डिजिटलाइजेशन ही है। डिजिटलाइजेशन से मुराद है गैजेट्स का इस्तेमाल, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, उन चीज़ों का इस्तेमाल जो कि दुनिया में एनवायरनमेंट को चेंज कर रही हैं, जो एनवायरनमेंट को डिजिटलाइज कर रही हैं। 100-150 साल पहले कहा जाता था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया को चेंज कर दिया। ऐसे ही अभी डिजिटलाइजेशन ने दुनिया को चेंज कर दिया और करने जा रही है, और ये बड़ी तेज़ी से हो रहा है। अगर आप अपने स्मार्टफोन को देखें तो उसमें इतने सॉफ्टवेयर बिल्ट इन अवेलेबल होते हैं। एक तो आप खुद कुछ इंस्टॉल करते हैं, कुछ पीछे से आते हैं, तो इंस्टॉल करना तो दूर की बात है, अगर आप उन सॉफ्टवेयर को भी देखें जो उसमें ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे कि मैंने तो इनको देखा ही नहीं था कभी। मतलब हर बंदा अपने स्मार्टफोन को सिर्फ उतना यूज़ कर रहा होता है जितनी उसकी ज़रूरत है, उसके अलावा उसको ये भी नहीं पता कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब कि आप इससे भी लाइलम है कि आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसके अंदर क्या कुछ है। तो इट मीन्स कि आप डिजिटलाइज नहीं हो रहे ना, आप सिर्फ अपनी ज़रूरत जितना काम उससे ले रहे हैं। आप ओवरऑल जो एनवायरनमेंट चेंज हो रही है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा सबसे छोटा बेटा जो है वो होंडा सिविक को ऐसे चलाता है जैसे मैं कभी सुजुकी मेहरान चलाता था, यानी उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, कोई हैजल नहीं है वो। जबकि मैं जब उसको ड्राइव करता हूँ तो मैं बड़ा डरा सहमा और बड़ा मुहतात रहता हूँ, क्योंकि वो गाड़ी सारी की सारी कंप्यूटराइज है। ऐसे जिन लोगों ने चलाई है वो इसको बेहतर समझते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं चलाई वो समझ लें कि ये एक पूरा रोबोट है। तो इसको किस तरह से हैंडल करना है, तो वो जो हेजिटेशन है उसको हैंडल करने की कि कोई ऐसा बटन ना दब जाए जिससे कुछ भी हो सके, वो जो डर होता है वो मुझे गाड़ी चलाने से रोकता है। तो मैं बहुत कम चलाता हूँ। लेकिन वो जिनमें सीखने की सलाहियत है, जो अपने आप को चेंज करते रहते हैं, जो भी नई चीज़ आती है मार्केट में उसको लर्न करते हैं, सीखते हैं और अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे कि बताया कि मेरा सबसे छोटा बेटा मुझसे ज़्यादा बेहतर उसको ड्राइव करता है। तो ये सीखने की सलाहियत है। मेरी सीखने की सलाहियत स्लो हो चुकी है, या मैं उतनी टेंशन नहीं देता सीखने के ऊपर, तो इसलिए मैं डेड होता जा रहा हूँ। लेकिन चूँकि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ तो मुझे अब उसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो मैं फिर समझता हूँ कि ठीक है, इट्स ओके। लेकिन वो लोग जो नौजवान हैं, जो भी मार्केट में जा रहे हैं, जाना है, जो अपनी नई जॉब्स पे हैं या जवानी में है, तो भाई आपने सीखना है तो वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं, वो नई गैजेट्स को सीखें, नए सॉफ्टवेयर को सीखें। वो सारी चीज़ें जो आपकी जॉब या बिजनेस या जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसके अंदर आप किस तरह से उसको डिजिटलाइज कर सकते हैं वो सीखें, क्योंकि आगे सारी की सारी मार्केट, जॉब्स, सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। और इसकी मिसाल मैंने आपको दे दी है कि अगर उबर क्रीम के ड्राइवर जो कि इलिटरेट लोग थे इससे पहले, वो सब उन सॉफ्टवेयर को सीख के, लर्न करके, उनसे जॉब्स करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सिमिलरली हर जॉब जो है वो चेंज हो रही है। आगे HR के जितने मैनेजर्स हैं वो आपसे वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्या होती है और बुक कीपिंग क्या होती है, PO कैसे इशू किया जाता है। वो देखेंगे कि इसकी डिजिटल स्किल्स कैसी हैं, ये किस तरह से अपनी जॉब को प्रोक्योरमेंट की तरफ जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रोक्योरमेंट वैसे ही ख़त्म हो चुकी है दुनिया में।
यानी प्रोक्योरमेंट मर्ज हो चुकी है सप्लाई चेन में, और अब ये सप्लाई चेन का एक छोटा सा पोर्शन है। तो दुनिया में कहीं भी प्रोक्योरमेंट को इंडिविजुअली डिपार्टमेंट नहीं ट्रीट किया जाता, ये सप्लाई चेन का एक छोटा सा सेगमेंट रह चुका है कि सप्लाई चेन। और सप्लाई चेन क्या है? सप्लाई चेन टोटली इंफॉर्मेशन का पोर्टल है कि जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होगी, रिसोर्सेज का जितना इल्म होगा उतना ही बेहतर आपका सप्लाई चेन का सिस्टम होगा। कोई भी कंपनी का, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट अब डिपेंड करता है सप्लाई चेन कितना स्ट्रॉन्ग है उसका। और सप्लाई चेन क्या है? सप्लाई चेन इंफॉर्मेशन की, रिसोर्सेज की एक पोर्टल है जिसमें हर किस्म की डिजिटलाइजेशन है, जिसमें इंफॉर्मेशन है, रिसोर्सेज है और उसका इल्म होना है। तो जितना इल्म आपको इंफॉर्मेशन का होगा उतना ही आप ज़्यादा बेहतर अपनी जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं। कहा जाता है कि दुनिया का 99.99% डाटा अब फ्रीली नेट के ऊपर अवेलेबल है, यानी आप कुछ भी तलाश करना चाहें, दुनिया में कोई चीज़ कहीं से भी आप ढूंढना चाहें आपको नेट पर मिल जाएगी। तो जब इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो फिर वो लोग जो जॉब कर रहे हैं उनको वो अपनी जॉब के रिलेटेड चीज़ें ढूंढनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन कैसे ढूंढेंगे? जब उनको इन्फॉर्मेशन ढूंढने का तरीका आ रहा होगा, जब उनको स्मार्टफोन्स को, स्मार्ट लैपटॉप्स को, ऐसी चीज़ों को यूज़ करने। पहले कहा जाता था कंप्यूटर सीखो तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, अब वो कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है। अब कंप्यूटर सीखना कुछ चीज़ नहीं है, अब डिजिटलाइजेशन की तरफ जाने का दौर है कि आप जितना मैक्सिमम डिजिटलाइज कर सकते हैं, अपनी जॉब में इनपुट दे सकते हैं उसका, उतना ही आप बेहतर और कामयाब जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट HR के लोग जो है वो जो भी कॉम्पिटेंसी देखेंगे कैंडिडेट्स में, उनकी जो स्किल्स होंगी वो सारी की सारी फोकस कर रही होंगी कि ये कितना लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को खंगालने में, उनको देखने में, चेक करने में कितना एफिशिएंट है। जैसे सारी प्रोक्योरमेंट ई प्रोक्योरमेंट के ऊपर कन्वर्ट हो चुकी है या हो रही है, जैसे कि अमेज़न है और दूसरी ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट है, तो ये सब प्रोक्योरमेंट हो रही है। तो अब एक जो ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट करता हुआ बंदा आ रहा है, जब वो इस तरह के किसी नेक्स्ट इंटरव्यू में जाएगा तो HR मैनेजर तो उसको पहले 1 मिनट में रिजेक्ट कर देगा कि भाई आप कौन सी प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, कौन सी सप्लाई चेन कर रहे हो, कि आपको यही नहीं पता कि क्लाउड में कौन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर पड़े हैं। तो नेक्स्ट ईयर 2020 के लिए जो बेस्ट रेजोल्यूशन है आपका वो है डिजिटलाइजेशन की लर्निंग, डिजिटलाइजेशन की स्किल्स, कि आप किस तरह से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो हर नई चीज़ जो कि डिजिटलाइजेशन रिलेटेड है उसको इग्नोर ना करें, उसको देखें, सीखें और उसको किस तरह से जॉब के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है उसके मुताल्लिक सोचें। तो ये जितनी इस तरह की आपकी स्किल्स बेहतर होंगे उतने ही आप बेहतर जॉब में तरक्की कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर सैलरी ले सकते हैं। अब वो ट्रेडिशनल जॉब्स वाला टाइम ख़त्म होता जा रहा है और हो चुका है और होता जा रहा है। तो जब आगे जो कुछ भी चलना है वो सारा डिजिटलाइजेशन का दौर है। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। नेक्स्ट ईयर के लिए जो रेजोल्यूशन है उनमें से एक रेजोल्यूशन इसको भी फोकस करें कि हमने जितनी भी डिजिटलाइजेशन हो रही है उसके ऊपर फोकस करना है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।